गाना सुने होंगे जोरा जोरी चने के खेत में, लेकिन अभी मैं खड़ा हूँ गोभी के खेत में। ये गोभी का खेत दिखाइए इनको, हमारे दर्शकों को गोभी का खेत दिखाइए। अभी मैं गोभी के खेत में खड़ा हूँ, रांची का कांके एरिया है ये, और बहुत सारा गोभी का यहाँ पे खेती किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ किसान लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको सरकार के तरफ से बहुत सारे किसानों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, तो उन योजना का लाभ इनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या और योजना की तरह ये सब छू मंतर हो जा रहा है। तो यहाँ के किसान से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या मिल रहा है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री के तहत और राज्य के तहत बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो उसमें सबसे पहला जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा है पीएम किसान मानधन योजना, तीसरा है किसान सम्मान निधि योजना। इस प्रकार के बहुत सारी योजनाएं हैं। एक और है फ्री सोलर पैनल योजना, ये किसानों को दिया जाता है खेती करने के लिए। अब यहाँ पे किसान भाई हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से इनको किसी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है। तो देर नहीं करते हैं, आपसे बात करते हैं। सर आइए, सबसे पहले स्वागत है आपका भौकाल टीवी में। क्या नाम है आपका? जगदीश पान। जगदीश जी, बताइए कि आप किस किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी तो यहाँ आलू कोल रहे हैं, और गोभी लगा हुआ है, और टमाटर लगा हुआ है जी, और सरसों भी लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये जैसे गोभी लगाए हुए हैं आप, ये दिख रहा है एकदम फ्रेश गोभी है, तो ये आप मार्केट मंडी में ले जाके बेचते हैं? जी हाँ। तो ये क्या आप थोक में बेचते हैं या मतलब ये खुदरा में बेचते हैं? खुदरा थोक में बेचते हैं। अच्छा, खुदरा। ये अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सरकार भी ये सब सारी सब्जियां के एक हॉल्ट में लेती हैं, जैसे मंडी में, कि आप सरकार को जाके बेच सकते हैं, एक ऐसा कुछ बनाया गया है? बनाया तो गया है, लेकिन हम लोग को उतना मालूम नहीं है कि कहाँ पर। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका आपको लाभ मिला है? नहीं मिला है, हम खुद से किए हैं। अच्छा, आप खुद बीमा करवाए हैं? खुद से किए हैं खेती। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या होता है ना, कि वो बीमा होता है कि मान के चलिए कभी बरसात हो जाता है, फसल मर जाता है, नहीं हो पाता है, जितना किसान चाहता है वो नहीं उग पाता है, तो उसके तहत किसानों को फायदा मिलता है उस बीमा के तहत। तो आपको इसका जानकारी है? जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, ये बताइए कि आप इसको बेच के आपको कितना महीने में इनकम हो जाता है? कितना होगा? वही 25-30 हज़ार रुपये होगा। मतलब आप कितने परिवार में लोग हैं आप लोग? 7-8 परिवार है। तो सभी लोग काम करते हैं? जी, 8 परिवार काम करते हैं। गोभी, यहाँ पे धनिया है, सरसों है, आलू बेच के मतलब 8 परिवार का काम करके 25 से 30 हज़ार रुपये मिलता है। जी। तो क्या आपको लगता है कि आपको इतना मतलब जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, या मतलब कम मिल रहा है? तो क्या करें हम लोग? जो नहीं, किसानों का भी देखिए, जो किसानों का जो सबसे बड़ा इशू है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आमदनी बहुत कम है। जी हाँ। बाजार में खेती तो खैर होता है, लेकिन उसका सही मुआवजा नहीं मिल पाता है हम लोग को। सही मुआवजा नहीं मिल पाता है। देखिए जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी, हम आपसे कहना चाहते हैं, जो हमारे कृषक भाई हैं उनको सबसे पहले अवेयरनेस करवाइए, क्योंकि आप लोग योजनाएं बहुत निकलवा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो उन योजनाओं का इनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी कोई योजना है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनको मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले कुछ ऐसा प्लानिंग बनाइए, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए, प्रचार करवाइए, जिस माध्यम से हो करवाइए, छोटे से छोटे किसान तक उसका सबसे पहले उसको जानकारी मिलना चाहिए। जब तक जानकारी नहीं मिलेगा तब तक उस योजना का कोई फायदा ही नहीं है। आप समझिए, 8 परिवार काम करता है खेत में, गोभी उगाता है, आलू उगाता है, धनिया पत्ता और भी सारी चीज़ें, और उसको कितना मिलता है महीने में? सब कुछ करने के बाद बचत होता है 20 से 25 हज़ार रुपया। अच्छा, कि आपको इसको लगाने में कितना खर्चा होता है? करीब 10,000 रुपये लग गया है इस गोभी को लगाने में। 10,000 रुपया लगा इस पूरे गोभी को लगाने में। इससे कितना कमाइएगा? वही तो बोल रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपये। 25-30 हज़ार। तो 25-30 हज़ार रुपया कमाइएगा अलग से, या 25-30 हज़ार रुपया में 10,000 काटना पड़ेगा? फिर 10,000 रुपये उसी में रहेगा। अच्छा, उसी में रहेगा। तो ये कितने महीने में आपको, ये कितने महीने में हो जाता है? 2.5 से 3 महीना। मतलब 2.5 से 3 महीने में तैयार होता है, और आपको 25 से 30 हज़ार रुपया इसका मतलब मिलेगा। मतलब मोटा मोटी इसका जो मुनाफा है 15 से 20 हज़ार रुपया, है ना जी। ये देखिए, आप गोभी लगाइए, 10,000 रुपया इन्होंने लगाने में, इसका फसल तैयार करने में इन्होंने खर्चा किया है, ये जो किसान भाई है हमारे साथ। और इसका जो है
फायदा क्या मिलेगा 3 महीने बाद? 15 से 20 हजार रुपया मिलेगा। मेहनत मजदूरी छोड़ दीजिए, अगर 3 महीना मेहनत मजदूरा भी करेंगे तो आराम से ये 20 हजार रुपया कमा सकते हैं। एक दिहाड़ी वाला का एक दिन का दिहाड़ी होता है 300 से 400 रुपया। अगर महीने में 20 दिन भी काम करता है तो 8 हजार रुपया कमाता है। अगर 3 महीना कमाएगा वो, अगर 20 या 60 दिन भी कमाएगा तो आराम से 24 हजार रुपया कमा जाएगा। तो इससे अच्छा, किसान से अच्छा तो फिर वो दिहाड़ी मजदूर है। क्या बोलते हैं आप? जी जी जी। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि किसान का जो है आय जो है, सरकार कहती है कि हम दुगनी कर देंगे, किसानों का आय दुगनी हो जाएगा, आपको कभी लगा है कि हुआ है? नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं है। कोई योजना घोषणा करने से क्या होगा? धरातल पे लागू नहीं हो रहा है। धरातल पे लागू आएगा तब ना जानेंगे कि हम लोग यहाँ सही काम कर रहे हैं सरकारी। और कौन कौन सा फसल लगाए हैं आप? अभी तो लगा हुआ है यहाँ पे गोभी तो देख ही रहे हैं, धनिया पत्ता है। अच्छा, ये इधर धनिया बात करते हुए, ये धनिया पत्ता लगा है जी। तो ये धनिया पत्ता भी ये आप खुदरा मार्केट में जाके बेचिएगा या इसको होलसेल में थोक में जाके बेच दीजिएगा? खुदरा मार्केट में जाएगा। अच्छा, खुदरा मार्केट में जाएगा। तो धनिया अभी कैसे किलो बेच रहे हैं आप लोग खुदरा में? वही 15-20 रुपये 15-20 रुपए किलो केजी। बहुत सस्ता है जी। सस्ता तो ही है, मेहनत के हिसाब से तो बहुत सस्ता। कुछ महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं, आइए जरा देख के आइएगा, फसल बर्बाद ना हो। ये बाबू से पूछते हैं। दोस्त थोड़ा सा इधर ध्यान देना 2 मिनट के लिए। सुनो सुनो, इधर आ जाओ, आइए आइए। आपका क्या नाम है? जी, आकाश पहान हुआ मेरा नाम। आकाश, क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 26 साल हो रहा है। 26 साल हो रहा है। पढ़ाई भी करते हैं? नहीं, पढ़ाई छूट गया है। कितना पढ़े हैं आप? मैट्रिक तक की है। मैट्रिक पास करके आप, मतलब ये आपका पिताजी हैं वो? हाँ। तो पिताजी के साथ मतलब किसानी में हाथ बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी का है कि हमको ये सब करके 25 से 30 हजार रुपया 3 महीना में प्रॉफिट मिलता है, फायदा मिलता है, मुनाफा। तो क्या इतना काफ़ी है आप लोग के लिए? उतना तो काफ़ी नहीं है, पर भी क्या करें, अब इसी में चलाना पड़ता है किसी तरह। उसी में चलाना पड़ता है किसी तरीके से। ये आप लोग का अपना खेत है? नहीं, मेरा दादू का है। तो मतलब आप ही लोग का हुआ, दादू का है। इसमें मतलब और भी हिस्सेदार हैं क्या? नहीं, आप ही लोग का अकेले है। अच्छा, अकेले हैं। देखिए, समस्या ये है कि सरकार दावे करती है कि किसानों की आय दुगनी कर दिया गया है, दुगनी हो गया है, लेकिन किसानों का आय दुगनी कैसे हो गया है जरा हमको और किसान भाई को बताइए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बताइए जरा, काहे कि योजना तो आप बहुत सारा निकाल रहे हैं कृषक भाइयों के लिए, लेकिन योजना का लाभ कहाँ मिल रहा है? सबसे पहले तो योजना क्या क्या है किसान भाइयों को मालूम ही नहीं है। हो सकता है पंजाब के किसानों को मालूम होगा, हरियाणा के किसानों को मालूम होगा, लेकिन सर हम कहना चाहते हैं कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश भी है, इसी भारत में है, वहाँ के किसानों को, छोटे किसानों को आपकी योजना के बारे में मालूम नहीं है। तो कुछ ऐसा प्लान कीजिए जिससे किसानों को पता चले कि क्या क्या सरकार योजना निकाल रही है, इनको फायदा मिले।